अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये फ्रेंड ये हम बनाएंगे सूट, बहुत ही फैंसी और महंगा सूट है। इसको मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी और जो इसमें मेन मकसद है मेरा बताने का ये है कि इसकी जो चौड़ाई है सूट की वो कम है और कम चौड़ाई को हम कैसे पूरा करेंगे, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि कम चौड़ाई वाला जो सूट है और महंगा, और इसको ना कैसे इसकी चौड़ाई पूरी की जाए। ये इसकी फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड इसकी ना काफ़ी कम है। कमीज़ की जो इनकी हमारी कमीज़ की जो विड्थ है, विड्थ से काफ़ी ज़्यादा कम है। ये देखें, लंबाई भी थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा है और चौड़ाई जो इसकी काफ़ी कम है। इसको हम कैसे पूरा करेंगे ये देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसकी बैक साइड है और ये देखिए बैक साइड का कपड़ा जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। देखिए बैक साइड का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा, ये मैं बैक साइड मैंने बिछा लिया सीधी करके और फ्रंट का दामन इसके ऊपर रखूँगी और देखते हैं इसमें से कितना कपड़ा बचेगा। मैं फ्रंट साइड सीधी करके मैंने इसके ऊपर रखी है। ये देखिए रख ली मैंने इसके ऊपर। तो ये देखिए ये मैंने कट का निशान लगा लिया यहाँ पे और चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये देखिए इसकी जो बैक साइड की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है कपड़ा उसके साथ और फ्रंट की जो काफ़ी कम है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है बैक साइड से उसको मैंने डबल कर लिया है। डबल करके पिछले कपड़े की निस्बत मैं the जो आगे वाला फ्रंट का कपड़ा है उसको मैं तकरीबन 1-1.5 इंच ज़्यादा रखूँगी पीछे की निस्बत। आगे वाला जो कपड़ा है ये देखें, बैक साइड मैंने पहले ही खुली रख लिया और जो फ्रंट साइड है वो मैंने यहाँ से कट कर लेती हूँ इसको अभी। जी फ्रेंड ये देखिए मैंने कट करके इसको अलहदा कर लिया है साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। बैक साइड को प्रेस करके इसकी तह जो है हम बराबर कर लेते हैं। इसकी तह बैठ जाए तो कटिंग में आसानी होती है क्योंकि ये आर्गेन्जा का कपड़ा है और आर्गेन्जा जो ये ना पोलियो और अकड़ी अकड़ी रहती है, थोड़ी फ्लफी टाइप का कपड़ा होता है ये, और ये थोड़ा सा अकड़ा होता है, इसलिए इसको प्रेस कर ले तो ये यानी कि इसकी तह बैठ जाती हैं। इसमें ये देखिए टुक भी आ चुका है और टुक को भी हमने साइड पे निकालेंगे। ये जो मैंने बैक साइड से कपड़ा उतारा है इसको डबल करके प्रेस कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बैक साइड का था वो मैंने उतारा था कमीज़ की साइडों पे डालने के लिए, उसकी चौड़ाई पूरी करने के लिए। ये देखें यहाँ पे जो मैंने अभी कपड़ा कट किया है इसको मैंने सीधे रुख रख के यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगानी है मैंने एक साइड पे और सेम वही ट्रिक दूसरी साइड पे मैं इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने उतारा उसको यहाँ पे रख के मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अभी मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। डिफरेंट मैं सिलाइयाँ लगा ली हैं ये देखें, और दोनों साइडों को ऊपर जो मैंने कपड़े का डिज़ाइनिंग है उसकी जो है मैंने जो सीधी साइड मैंने ना इनके डिज़ाइन का जो सीधा पना मैंने ऊपर वाली साइड पे किया है। इसको भी प्रेस की मदद से हम कर लेते हैं। ये देखना बहुत महंगा सूट हम जो है ना इसकी चौड़ाई पूरी करना चाह रहे हैं, इसकी चौड़ाई नहीं थी हो रही हमसे, और हमने इसमें कलियां डाली हैं फ्रंट साइड पे और बैक साइड में बिल्कुल मैंने ना वैसे ही रखी, उसमें कोई कली कोई जोड़ वगैरह नहीं है। ये इसकी शमीज़ का कपड़ा है जो इसके अंदर इनर लगेगा, इसके नीचे मैंने इसको प्रेस करके और इसकी मैंने इनके डबल तहें लगा ली हैं शमीज़ की। पहले हम नीचे बिछाएंगे कमीज़ का कपड़ा, ऊपर हम बिछाएंगे फ्रंट कमीज़ का कपड़ा और उसके ऊपर हम शमीज़ का कपड़ा बिछाएंगे। ये देखिए ये बैक साइड का मैंने ऊपर बिछाया है। याद रहे ये जो फ्लावर है कपड़े के ऊपर इनका रुख जो है वो ऊपर वाली साइड पे ही आना चाहिए। बैक और फ्रंट जो है ये मैंने इकट्ठी करके बिछा ली हैं और ऊपर मैं शमीज़ का कपड़ा बिछा रही हूँ इसके। इसको बिछा के अच्छी तरह से मैंने सीधा कर लेना है और इनको मैंने पिन अप कर लेना है। ये फिर मैंने इनके ऊपर पिने लगा के इसको बिल्कुल आपस में फिक्स हो गया है ये एक दूसरे के साथ। 7.5 इंच हम इसका ना जो तीरा रेडी रखेंगे और 7.5 में मैं कटिंग करूँगी। मैंने निशान लगा दिया 7.5 के ऊपर। ये इसकी लंबाई जो है वो रखी है मैंने। ये शोल्डर का निशान लगा लिया है मैंने।
इसकी जो चेस्ट है हमने रखनी है टोटल 21 इंच और 10.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ, डबल करके 21.5 इंच जो हो जाएगा। और 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है सिलाई के लिए, सिलाई के जो बाहर आने के लिए। इसकी जो कमर फिटिंग है वो हमने 10 इंच डबल करके रेडी करनी है, टोटल 20 इंच होगी। नीचे इसके वो आ रहे हैं बीड्स वगैरह, मोती वगैरह जो लगे हैं जिस वजह से अच्छी तरह निशान नहीं लग रहा। मैंने पहले मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आगे से आपको दिखाती हूँ, इसलिए कि ये जो जगह बहुत कम आ रही है और कैमरा जो है ना उसमें वीडियो बहुत छोटी सी बन रही है। ये काम वाली शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हैंड से भी हुई है और मशीनी भी है, इस वजह से मुझे अलग-अलग पीस कट करने पड़ रहे हैं। मैंने कंधा कट कर दिया है इसका। कंधा कट करके अब मैंने कमीज़ को ऊपर खींच लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। 10.5 पे मैंने इसकी जो चेस्ट की फिटिंग का निशान ये 2 इंच का मैंने आगे लगा दिया है। 10 इंच पे इसका जो है हमने कमर फिटिंग रखनी है और 2 इंच का मैंने आगे निशान लगा लिया एक्स्ट्रा। मैं ये बड़े स्केल की मदद से निशान लगा रही हूँ, अगर स्केल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हम ऐसे भी इसको काट सकते हैं इंची टेप की मदद से भी। ऊपर से मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, नीचे से मैंने 2 इंच नहीं रखा, तकरीबन 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा। जो मैं राउंड शेप में मैंने निशान लगाया वहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कमर फिटिंग तक। साथ साथ में जो हमने पिन्ने लगाई हैं ये मैं कट करके साथ साथ निकालती जा रही हूँ और कटिंग करती जा रही हूँ। फ्रेंड अगर इसकी सिलाई भी आपने देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ इसकी सिलाई भी शेयर करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी कटिंग ही सिखाई है आज आपको। हल्की सी राउंड शेप देंगे हम दामन पे, बहुत ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी, बिल्कुल लाइट सी राउंड शेप दी है मैंने। ये शमीज़ की जो चौड़ाई है वो कम हो चुकी है, इसको पूरा कैसे करना है ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये देखिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हमारा कपड़ा जो चौड़ाई कम हो चुकी है हम क्या करें। बैक साइड पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो मैंने कलियां डाल दी हैं, बहुत बेहतरीन जो है ना इसका हल हो चुका है। ये देखें ये जो बाजुओं की साइड से उतरा है कपड़ा उसको मैंने डबल करके इसकी तहें लगा ली हैं, इसको प्रेस करके इसको पिन अप कर लेते हैं। प्रेस करने का और पिन लगाने का मतलब है कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, मसला इधर उधर कपड़ा फिसल के नहीं होता। बिल्कुल जो मैंने पहले कपड़ा कट किया उसके ऊपर कटिंग की है मैंने फिर से। और ये शमीज़ है इसने अंदर आना और इसकी कटिंग जो है ना जहाँ से भी हम मर्जी कर लें, यानी कि ज़्यादा डीप कर लें, थोड़ी डीप करें गुलाई में। ये इसके ऊपर पैच फिट होना है। ये फ्रेंड ये इसके बाजू हैं बिल्कुल दरमियान में से, ये मैंने पट्टी बिल्कुल बराबर करनी है पहले ऊपर नीचे वाली ताकि बाजू कोई बड़ा छोटा ना हो जाए। दरमियान में से पकड़ के मैंने डबल कर लिया है। इसके ऊपर मैं रखूँगी शमीज़। ये देखिए ये शमीज़ को मैंने डबल करके कट करके इसके ऊपर रख लिया है। इसके मैंने 20 इंच बाजू रेडी रखने हैं, लेकिन ये कपड़े की लेंथ ही 20 इंच है इसलिए ये 19 इंच रेडी रहेंगे, 19 इंच रेडी रहेंगे। और 8 इंच मैंने इसका कफ का होल रखा आगे से। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें यहाँ से जो हमने राउंड कटिंग करनी है शोल्डर की वो मैंने 3 इंच पे रखी है। इसकी सिलाई की वीडियो मैं बनाऊंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसकी सिलाई की इसी शर्ट की सिलाई की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लाइक किया करें मेरी वीडियो को। ये मैंने आगे वाली साइड कमीज़ के जो बाजू हैं वो भी और जो इनर है शमीज़ जो है उसके मैंने आगे वाली साइड पकड़ के इसको हल्की से मैंने 1 इंच पे डीप कटिंग कर दी है इसकी। फ्रेंड इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।